अभी क्या पेशरफ्त है? ये जो केस है ये कहाँ पहुंचा है अब नए बयान के बाद आयशा अकरम के? देखें, इसमें जो है वो सबसे पहली बात यह है कि इस सारी सूरत हाल में बहुत सारी चीज़ें जो है वो आयशा ने अपनी मर्ज़ी से चेंज की। सबसे पहले वो 400 अफराद के ख़िलाफ़ जो है वो FIA दर्ज करवाती है। फिर उसके बाद जो है वो उसमें मुख्तलिफ लोगों की पकड़ दकड़ शुरू हो जाती है, जियो फेंसिंग की जाती है और जिसका भी मोबाइल वहाँ ऑन मिलता है, इतने बड़े रकबे पे, इस इतने बड़े मीनार पाकिस्तान के एरिया में जिन लोगों की भी वहाँ पे मौजूदगी जो है वो साबित होती है, उनको उठा लिया जाता है। यहाँ तक कि 71 साला एक बुजुर्ग को भी उठा लिया जाता है, जो इस बात का शिकवा बाद में करते नजर आए, रोते नजर आए कि मेरी जो इज्जत चली गई है उसका जिम्मेदार कौन है, कि आयशा उसकी जिम्मेदार है या लाहौर पुलिस उसकी जिम्मेदार है। और इसमें मुझे इस बात को आपके सामने रखना होगा कि जहां हम ये चीज़ें रिपोर्ट कर रहे हैं कि मुख्तलिफ जो हैं वो ऑडियो सामने आए जिसमें अगर रैम्बो इसको धमकियां दे रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, तो वहीं पे ये दोनों मिलकर मनसूबाबंदी भी कर रहे हैं, पैसे लेने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। और मेरी इतलात के मुताबिक मेरे ज़राए ये कहते हैं कि अब जो है इनके साथ जो है वो एक और गैंग मिल चुका है आयशा के साथ भी, और ये अब जो पैसे और ये जो दिहाड़ी लगने का चक्कर है, ये उसमें एक और शख्स भी इनमें शामिल हो गया है, बल्कि कई ऐसे लोग हैं जो कि मीडिया से भी ताल्लुक रखते हैं, वो भी इनके साथ शामिल हैं। और एक बात मैं आपको यहाँ पे वाज़ेह कर दूं कि यहाँ पर 12 लोगों के खिलाफ इसने जो है वो एक दरख्वास्त दी, और आज जो है वो थाना शाहदारा में जाके एक और दरख्वास्त दी, जो है वो इसने एक टिकटॉकर जो है वो उसके खिलाफ दी है। और इसने साथ में आयशा ने ये कहा है कि जी ये सारे जो है वो मुझे ब्लैकमेल करते रहे, मुझे वर्गलाते रहे। तो मुझे इस बात से जो है वो यकीनन इनके साथ हमदर्दी होगी। जो वाक़या हुआ उसके खिलाफ भी हम इसके खिलाफ जो है वो हमदर्दी का इज़हार करते हैं, लेकिन आयशा जो है वो मुसलसल जो अपने बयान बदल रही है, इसको इस बात का क्या इल्म नहीं है कि इस केस की वजह से पाकिस्तान की जग हंसाई हुई है और मीनार पाकिस्तान जैसी वो जगह जो कि इतनी मुतबर थी। इस पर मैं बात करूंगी। जाबिर ज़ाहिर हमारे साथ बैरिस्टर साहब भी मौजूद हैं, लेकिन क्या नफ्सियात होती है इंसान की जब वो इस तरह की हरकत करता है? उसके बाद क्या सिर्फ डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आजकल का जो दौर है जिसमें एक शोहरत हासिल करने का जुनून है हर शख्स के ऊपर कि जल्दी शोहरत मिल जाए, सस्ती शोहरत मिल जाए, उसके लिए किस तरह इंसानी साइकी काम करती है? ख़ासतौर पर अगर हम इस मामले को देखें तो आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, देखिए पहली तो चीज़ ये है कि शोहरत मिलती है काबिलियत से, कोई ऐसा काम करने से जिससे माशरे में अच्छाई हो, लोगों को भला हो, कोई फ़ायदा हो, कोई नई दरियाफ्त हो, तो इंसान को शोहरत मिलती है। अब जिनमें कोई सलाहियत नहीं होती, जिनमें कोई काबिलियत नहीं होती, वो शॉर्टकट ढूंढते हैं। और शॉर्टकट इसलिए ढूंढते हैं कि देखें असल में प्रॉब्लम हमारी आवाम का भी है। वो क्या देखना चाहती है, वो इस किस्म के टिकटॉक और इस किस्म की वीडियो या इस किस्म की एक्टिविटी देखना चाहती है, तो दिखाने वाले मौजूद हैं। तो सस्ती शोहरत के लिए इस किस्म की हरकतें की जाती है। ये नहीं सोचा जाता कि मुल्क का नाम, मुल्क का वकार बदनाम होगा, लोग क्या सोचेंगे। और दूसरी चीज मैंने एक चीज समझी है कि मैसेज पाकिस्तानी, हमें जब कोई ऐसा वाकया हो तो फौरन कंक्लूजन पर नहीं पहुंच जाना चाहिए, इंतजार करना चाहिए जब इन्वेस्टिगेशन आए और हमारे पास प्रॉपर रिपोर्ट हो, उसके बाद हम फैसला करें। होता ही है कि जब कोई ऐसा वाकया होता है, दो ग्रुप बनते हैं, एक अगेंस्ट एक साथ, और दोनों में आपस में सोशल मीडिया पे एक जंग शुरू हो जाती है। तो जो कुछ इन्वेस्टिगेशन हुई है उससे डेफिनेटली पता चला है कि बड़े कम ज़र्फ हैं, ये पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहे हैं, या तो इनके पीछे कोई कुव्वत है, या ये सिर्फ दौलत और सस्ती शोहरत के लिए सारा ड्रामा किया गया है। और आप देखिए टिकटॉक पे जो बहुत सारी वीडियो जैसी बनती हैं, वो लोग क्या चाहते हैं, वो लड़के लड़कियां क्या चाहते हैं, इंस्टेंटली हीरो या हीरोइन बनना चाहते हैं। तो ये इंस्टेंट शोहरत इसलिए है कि देखने वाले देखते हैं। अगर कम से कम आवाम देखना बंद कर दे तो ये सारा जो ड्रामा, ये चीप हरकतें, ये सब बंद हो जाएंगी। सही, बिल्कुल सही डॉक्टर मोहित साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। साहब मुझे ये बताइए कि जब इस तरह के कोई केसेस होते हैं जो ज़ाहिर बहुत हाइप क्रिएट कर जाते हैं, फिर हम वैसे थे कौन बड़े जज्बाती लोग हैं, हम सब बहुत जज्बाती हो जाते हैं, फ़ौरन ही रद्द-ए-अमल देते हैं, फिर ज़ाहिर रद्द-ए-अमल आता है तो वो केस की हाइप भी हो जाती है। अच्छा, इस केस में जिस तरह की दिफात शामिल की गई और उसके बाद जो ज़ाहिर आयशा अकरम का बयान है नया, जिसमें एक फ़ौरन ही उन्हें यू टर्न लिया, बयान तब्दील किया और सारा मलबा जो है अपने ही साथी पर डाल दिया। अब इस केस की जो एक अहमियत है या केस की जो मजबूती है वो कहाँ स्टैंड करती है? सुमैया, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस
who comes to court must comes with clean hand, who seek equity must do equity, मीनिंग देयर बाय कि अगर आपका अपना दामन दागदार है और आप एक कोई सेल्फ प्लांटेड स्क्रिप्ट के तहत पाकिस्तान को डिफेम करने के लिए, अपने लाइक्स बढ़ाने के लिए, अपने कमेंट्स बढ़ाने के लिए कोई ऐसी एक्रेंस, कोई ऐसा इंसिडेंट ढूंढुमा करवाती हैं या इंस्टिगेट करती हैं, मोटिवेट करती हैं या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बनती हैं, यू आर आल्सो लायबल फॉर दैट ऑफेंस जो कि कमिट किया गया दूसरे लोगों की तरफ से। जिस तरह 354A जो था वो कमिट किया गया, लेकिन इसके अंदर जो बज़ाहिर अभी ऑडियो लीक सामने आ रही हैं, फिर मुलजिमा उनकी जो मुद्दईयान हैं, जो विक्टिम्स हैं, मजरूब हैं, इनकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स बदली जा रही हैं, मैं ये समझता हूँ इट विल क्रिएट एडवर्स इफेक्ट ऑन द केस। और जितने भी मुलजिमान हैं, आल्दो के उनका भी एक एक्ट जो है दैट इज़ अ क्रिमिनल एक्ट, उन्होंने जिस तरह दस्त दराजी की, जिस तरह कपड़े फाड़े, जिस तरह बरहना किया, लेकिन अगर एक शख्स जो कि बजाते खुद किसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बने, बजाते खुद किसी ऑफेंस के लिए इंस्टिगेट करे, मोटिवेट करे, स्टिमुलेट करे, तो वो भी उसी जुर्म का उतना ही हिस्सेदार है कि जितना तो वो बैरिस्टर शख्स साहब जो कि इस जुर्म तमाम तर commit करता है। सिचुएशन में जो अभी क्रिएट हुई है इस केस में, अगर हम बात करें कि अगर यू टर्न भी लिया केस में और एक ऑडियो टेप भी आई, उसमें फोरेंसिक भी होगा, अगर केस साबित नहीं हो पाता तो फिर जिसने केस दायर किया है क्या उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है? इस हवाले से हमारा जो पीपीसी मौजूद है, 182 की कार्रवाई उस शख्स के खिलाफ की जा सकती है। कोई जो बोगस, कोई फ्रॉडुलेंट, कोई फटिशियस या फ्रीवलेस कार्रवाई करवाता है, एट द सेम टाइम मजिस्ट्रेट के पास भी सेक्शन 250 का राइट मौजूद है जिसके तहत जुर्माना किया जा सकता है। लेकिन मैं इससे भी एक आगे बात करूंगा, सेक्शन 124A मौजूद है जो ये कहता है कि अगर कोई भी शख्स किसी प्रोपोगंडे के तहत या किसी भी प्लान के तहत पाकिस्तान के तकद्दुस, इसकी तकरीम, इसकी हुर्मत की धज्जियां उड़ाने की कोशिश करे या हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को डिफेम करने की कोशिश करता है, तो ऐसे शख्स के लिए सेक्शन 124A रखा गया है तो पाकिस्तान सेक्शन 124A तो जब लागू होगा ना, कोई केस दायर करेगा उसके खिलाफ, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे होगा, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है, चूंकि इसमें डिफेम किया गया लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को, इसमें डिफेम किया गया रियासत को, तो रियासत अपनी मुद्दईयत में 124A के तहत केस फाइल कर सकता है और इसके अंदर जो रियासत सजा है हाँ वो बिल्कुल मुद्दई बन सकती है, ये मामला हो सकता है, ऐसा है। चले कानून नुक्ता तो जाना मैंने, कि जाबिर आपके पास मजीद क्या खबर है, क्या कहाँ जा रहा है ये मामला, ये उलझ गया है या उलझाया गया है? देखें, ये माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं, वो यकीनन इस बात को एंडोर्स करेंगे कि जो इस वक्त एक नई एक्टिविटी सामने आई है, यकीनन अब आयशा के खिलाफ ज़रूर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अदालत आलिया से गुजारिश की जानी चाहिए कि क्योंकि अब एक नई जो ऑडियो सामने आई है, मैं अभी आपके साथ ये खबर शेयर कर रहा हूँ कि इसमें FIA को मोबाइल और रकम का गलत बयान देने की मनसूबाबंदी की गई है इस ऑडियो में। और गुफ्तगू की टेप जो है वो जो हमारे पास आई है उसमें ये कहा गया कि FIA में मोबाइल नहीं लिखा हुआ और थोड़े से पैसे लिखे हुए। आयशा ने ये कहा, उन्हें ये कहूँगा कि मोबाइल 1.5 लाख का लिया, एप्पल ID बनाना थी, रैम्बो का ये कहना था उस ऑडियो में, और फिर कहना कि मैडम ने 1.5-2 लाख का कहा था। आयशा की रैम्बो को तकीद की जा रही है इस ऑडियो में। फिर उसने कहा कि तुम कहना कि मैडम ने कहा था कि उनको पता होगा, उनका फ़ोन था, वो शूट करती थी। तो रैम्बो आगे से ये कह रहा है कि ओके मैं कह दूंगा कि ये जो है वो मोबाइल उनकी तरफ से लिया गया था, उनको पता है सारी चीज़ें। तो देखें, इतनी सारी चीज़ें मनसूबाबंदी के साथ की जा रही हैं। फ़ोन के ऊपर क्या वो गन पॉइंट पर लेकर इसको बैठा हुआ था, क्या वजह थी कि ये सारा कुछ करती रही? ये पहले सामने नहीं आई, लेकिन अब चूंकि जो वो कहते हैं कि जो खुरे हैं इस चोरी के वो अपने ही घर की तरफ जा रहे हैं, तो अब खातून जो है वो खुद अपने औरत होने का जो है वो फ़ायदा उठा रही हैं क्या मुबैना तौर पर, और अपने आप को मसूब साबित कर रही है। अब उनके इर्द गिर्द रहने वाले सारे ही जो 3-3, 4-4 साल से उनके आसपास थे वो सारे अब गलत हो गए हैं। अगर वो ठीक है तो यही ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।